सवाल पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि आपको बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है। उनका ये कहना है कि वोट काटने के लिए सिर्फ आए हैं और कुछ होने वाला नहीं है। क्या मसला है इस बार ओखला विधानसभा के? जमहूरियत क्या सिर्फ 2 सीटों से मजबूत होगी? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। दिल्ली के दंगल इस वक्त बहुत अपने शबाब पर है और उस दिल्ली के दंगल में हैदराबाद की सरजमी से असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं और महाराष्ट्र की सरजमी से यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब आए हुए हैं। जलील साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका दिल्ली में। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या स्टडी चल रही है MIM की? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं जी। और आवाम का भी वैसा ही जोश देखने को मिल रहा है। इंशाल्लाह इस बार यकीन है कि जिन दोनों लोगों को मजलिस ने है तो टिकट दिया है, दोनों ही अपने लिए नहीं अपने कौम के लिए वो जेल में पिछले 5 सालों से बंद है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवाम जो है ये सब बातों को गौर करते हुए इस बार सिर्फ एक नेता नहीं चुनने के लिए एक ऐसे शख्स को चुनेगी जो उनकी वजह से आज पिछले 5 सालों से जेल के अंदर बंद है। 8 तारीख के दिन इंशाल्लाह हिंदुस्तान जश्न मनाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि आपको बीजेपी स्पॉन्सर कर रही है और ये बड़ा तगड़ा इल्जाम इसलिए है, वो कह रहे हैं कि लगातार चक्कर लग रहे हैं और स्पॉन्सर किया जा रहा है। और मुझसे जब मैंने सवाल किया तो कह रहे हैं आपको भी अगर बीजेपी स्पॉन्सर करेगी तो आप भी चुनाव लड़ेंगे। MIM इतनी तो ताकतवर हो चुकी है कि हम 20, 25, 50 सीटें लड़ सकते थे। हमें कोई नहीं रोक सकता था। उस वक्त अगर आप इस तरह की बेहुदा बातें अगर करे होते तो हमको समझ में भी आया होता। लेकिन वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तब उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारी हार नजर आ रही है तो वही ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि हार से पहले ही माहौल बनाओ कि मेरी हार जो है इस वजह से हुई है करके। इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी आइए मैदान में, हम भी है मैदान के अंदर, देखा जाएगा। घोड़ा मैदान सामने है, उसमें आवाम किसको पसंद करती है ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत अहम सवाल है, उनका ये कहना है कि वोट काटने के लिए सिर्फ आए हैं और कुछ होने वाला नहीं है, एक तरफा वोट पड़ेगा। माहौल अगर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आवाम किसके हक में बात कर रही है, आवाम का रुख किस तरफ जा रहा है करके, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसमें। तो ये सब बातें जब समझ लेते हैं तो जब आदमी बौखलाहट में आ जाता है तो वो अपने अंदर की कमियां क्या है ये नहीं ढूंढता है। ये नहीं ढूंढ रहा है कि यार 10 साल मैं इस इलाके का MLA रहा हूँ, मैं क्या सूरत लेके लोगों के पास जाऊं दोबारा और वोट मांगू करके, क्योंकि यहाँ ना मैंने सड़क बनाई है, ना मैंने कचरा उठाने का कोई काम किया है, ना लोगों को 75-76 साल हो गए हैं यहाँ की आवाम को आज पानी बेचकर पिलाया जा रहा है। तो ये सब मुद्दे अगर जिंदा है तो तुम अगर अपनी काबिलियत की बुनियाद के ऊपर, अपने काम की बुनियाद के ऊपर अगर आके बताते कि मैंने ये काम किया है, वो बता नहीं सकते हैं तो सबसे आसान तरीका क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब है, बस उनका राग रचते रहो, सुबह दोपहर शाम जो आ रहा है बस असदुद्दीन ओवैसी। हम तो ये चाह रहे हैं कि आप आइए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम भी आते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप अपने काम गिनाइएगा उसमें, तो फिर हम भी मान लेंगे कि आप वाकई में काम किए हैं करके। लेकिन कुछ है ही नहीं आपके पास। एक आखिरी सवाल, पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी? इंशाल्लाह देखिए, आवाम ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार मजलिस का साथ देंगी। शिफाउर रहमान बहुत अच्छी शख्सियत है। उन्होंने किसी की जेब काट के, किसी का पैसा हड़प करके, किसी की ज़मीन लूट के वो जेल नहीं गए हैं, वो आवाम के मसलों के ऊपर गए हैं और आवाम इस बार है तो उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। तो देखना अहम होगा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगी तो आखिर पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी और जो रिजल्ट है उसमें MIM का परचम कितना बुलंद होगा। लेकिन सवाल है कि किन मुद्दों पर लोगों के बीच जा रहे हैं, जरा हम सुनते हैं, समझते हैं। क्या मसला है इस बार ओखला विधानसभा के? देखिए, ओखला विधानसभा में इस वक्त मसला सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि ये हमारे कौम के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है और जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है, हक़ और इंसाफ की लड़ाई है। और इस वक्त ये बहुत बड़ा एहसान है MIM का, जिन्होंने अपनी ओखला विधानसभा से अपना उम्मीदवार शिफाउर रहमान की शक्ल में उतारा है। तो इस वक्त हम सब लोगों के लिए बेहतर यह है कि हम सब लोग मिल करके शिफाउर रहमान को वोट दे दें और उसको जिता करके अपनी जमहूरियत को और मजबूत करें। जमहूरियत को मजबूत करने की बात तो कही जा रही है, जमहूरियत क्या सिर्फ 2 सीटों से मजबूत होगी? देखिए, एक अरबी फारसी जबान का मकूला है, कतरा कतरा दरिया शवाल। आज हम 2 पर लड़े हैं,
फिर 4 पर लड़ेंगे, फिर 10 पर लड़ेंगे, फिर 20 पर। एक जमाना आएगा कि इंशाल्लाह हम 70 पर लड़ेंगे। हमें दुख गैरों से नहीं है, हमें दुख अपने लोगों से है कि हमारे ही लोग किस बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, कभी किसी दूसरे का एजेंट बना रहे हैं। जब यहाँ पर दंगे हो रहे थे तब कौन किसका एजेंट बन के काम कर रहा था, वो भी जमाना हमारे साथ है। माए बहनें अपने रुपट्टे को छुपाने के लिए भाग रही थी, तब कोई तहफ्फुज के लिए नहीं आया था। आज सबसे ताजा मसला वक्फ बोर्ड का है। सारे वक्फ बोर्ड के ऊपर कौन बोला? केजरीवाल का एक भी एमपी उस पर नहीं बोल पाया है। जब हमारा कोई मसला होता है तो केजरीवाल खामोश होता है, उसके एमपी खामोश होते हैं, और वोट लेने का जब मौका आता है तो केजरीवाल सबसे ज्यादा अपने आप को मुसलमानों को हकदार समझता है। हमने 10 साल तक उसके हक की पासदारी की, लेकिन उसने कभी हमारे हक में बोलने की सहमत गवारा नहीं की। तो ये केजरीवाल सुन लो, वो जमाना दूसरा था। अब यहाँ पर अगर जितनी हिस्सेदारी, जितनी हमारी भागीदारी है, इतनी तुमने हमें हिस्सेदारी नहीं दी। तुम वक्फ बोर्ड जैसे सीरियस और अहम मौजू पर, अहम मुद्दे पर तुम्हारी आवाज नहीं खुली, तुम्हारी जबान नहीं खुली। क्यों? वो सिर्फ मुसलमानों का मसला था। इसलिए जब बोर्ड का मसला आता है तो तुम तैयार रहते हो कि वो शाहीन बाग भी हमारा, मुस्तफाबाद भी हमारा, और जाफराबाद भी हमारा, और जहां जहां भी मुसलमान वोट अच्छी तादाद में है तुम वहां के हकदार रहते हो। तुमको दिया है लेकिन तुमने उसका सिला आज तक हमें नहीं दिया। अब हम तहैया कर चुके हैं, तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा बनने के बाद अब हम अपनी क़यादत किसी की शिरकत में नहीं, तन्हा अपने बलबूते पर अपनी क़यादत को हम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है कि मुसलमान में जब इत्तेहाद होगा तो तभी AIMM का जो परचम है वो बुलंद होगा। जब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि दो विधायकों से क्या होगा। हम जब देखते हैं कि योगी सरकार के अंदर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, केंद्र सरकार में भी कई सारी पार्टियां हैं, मिलकर सरकार चल रही है, तो क्या यही AIMM का एजेंडा है कि आने वाले वक्त में वो भी इसी तरीके से अपनी भागीदारी, रिश्तेदारी मांग रही है? मुसलमान जो है अभी तक तमाम सेकुलर पार्टियों को वोट देती हुई आई है, लेकिन जब जब मुसलमान अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं तो जब जब उन पे जो है तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। मैं एक आपको मिसाल दूं, हमारी क़यादत मुस्लिम लीग की शक्ल में जो है केरल के अंदर है। वहाँ हमारे 18 से 20 MLA चुन के आते हैं, 2 MP चुन के आते हैं। तो जब हम असेंबली के अंदर हमारी ताकत होती है और जो है कांग्रेस के साथ वहाँ सरकार मिलकर बनाते हैं तो हमारी आवाज़ को सुना जाता है, हमारी आवाज़ को वहाँ दबाया नहीं जाता है, हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी ताकत है। इसी तरह हम देश के हर राज्य के अंदर जो है अपनी क़यादत को खड़ा करना चाहते हैं, अपने जो है मेंबर्स को चुनकर भेजना चाहते हैं, ताकि जो है हमारी ताकत अपने बूते पर बने। हम जो है दूसरी पार्टियों को 47 के बाद से जो है वोट देते आए हैं, लेकिन जो है जब हमारे मसाइल के ऊपर बात होती है तो वो हमारे मसाइल पे बात करने के लिए कतई तैयार नहीं होते। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे मेंबर बड़ी तादाद में अपनी क़यादत के जरिए चुन के आए हैं, वहाँ हमारी बात को सुना जाता है। ठीक है, तो यानी कि उसूलों पर अगर आज आए तो टकराना ज़रूरी है, और यही वजह है कि अपने उसूलों की खातिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है। उसका ये कहना है कि अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम उसको छीन लेंगे, ये हमारा हक है। और देखना अहम होगा कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो MIM का परचम कहाँ बुलंद होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरा पर्सन उबैद के साथ मैं शाहबाज अहमद, फैक्ट पोस्ट, ओखला विधानसभा क्षेत्र, दिल्ली।